अब बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज का दिल्ली का महत्वपूर्ण दौरा है। मुख्यमंत्री आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली जाएंगे। केंद्र के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मंथन करेंगे। दूसरी सूची के नामों को लेकर चर्चा भी होगी। इस मुलाकात में स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम। शाम को 6 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो सीएम शिवराज का राजधानी दिल्ली का बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज। केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से सीएम शिवराज की मुलाकात होनी है। नई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मंथन सीएम शिवराज करने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची अपनी जारी कर दी है, जिसमें 39 प्रत्याशियों के नाम हैं। अब मंथन हो रहा है दूसरी सूची पर। दूसरी सूची में किन किन विधायकों के नाम होंगे, किन किन नेताओं के नाम हो सकते हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। सीएम शिवराज आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज की मुलाकात होनी है। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम शिवराज और शाम को 6 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से सीएम शिवराज का बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली का दौरा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे राजधानी भोपाल का सहयोगी हमारे शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव बेहद नजदीक हैं, लगातार दौरे भी हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दूसरी सूची में किन किन नेताओं के नाम होने चाहिए? बिल्कुल सुमित, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 39 प्रत्याशियों की सूची जो है बीजेपी ने आकांक्षी विधानसभाओं के लिए जारी कर दी थी। बाकी जो 64 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें आकांक्षी विधानसभा नाम दिया गया है क्योंकि यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए दूसरी सूची जारी होनी है। हालांकि उस सूची को लेकर राजधानी भोपाल में कई दौर का मंथन हुआ और मंथन के बाद वो सूची है जिसको लेकर चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव दिल्ली रवाना हुए थे। तो आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब आलाकमान के नेताओं से बात होगी तो उस सूची पर भी को लेकर भी बात हो सकती है कि आखिर कौन कौन से नाम है जिनको सिंगल पैनल भेजा गया है और कौन कौन से नाम जो डबल पैनल है उनमें से किसका नाम रखना है, सबको लेकर बात हो सकती है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने 11 गारंटियों की बात कही है तो ऐसे में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जिन गारंटियों की बात कर रही है उन गारंटियों के जैसी ही योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ला रही है। चाहे वह लाडली बहना योजना की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, बिजली बिल को लेकर बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बात हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा रही है इन मुद्दों को जनता तक ना पहुंच पाए या ये कहे कि उससे बेहतर काम जो है वो मौजूदा सरकार करके दिखा दे। तो यही कारण है कि तमाम उस तरह की योजनाएं या घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं ताकि आगामी चुनाव में जो कांग्रेस जिन गारंटियों के माध्यम से फायदा लेना चाहती है वो फायदा उनको ना मिले। तो ये तमाम जो बातें हैं इस सबको लेकर आज अगर केंद्रीय आलाकमान से जब उनकी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर इस सबको लेकर भी बात जरूर होगी। जी निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप आकांक्षी विधानसभा सीटों की बात कर रहे थे तो संभावना है कि दूसरी सूची में भी वो सीटें हो सकती हैं जो बीजेपी हारी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कई जिलों में। अंबिकापुर, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। कोरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की धरती कांपी और दहशत की वजह से, डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। अंबिकापुर, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। कोरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए।
वहीं शाजापुर से खबर है, जहां के शुजालपुर में थैलेसीमिया बीमारी के लिए निशुल्क जांच शिविर में रिकॉर्ड बन गया है। एक ही दिन में एक शहर में सबसे ज्यादा HLA एंटीजन टेस्ट के सैंपल लेकर जर्मनी भेजे गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि खुद इस स्वास्थ्य शिविर में मौजूद रहे। एक ही दिन में 19,000 से ज्यादा लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने को लेकर शाजापुर जिला प्रशासन को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला। रायपुर से खबर, खेल दिवस पर सड़क पर उतरेंगे खिलाड़ी। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर खिलाड़ी उतरेंगे। राज्य के खिलाड़ियों को मिला है BJYM का साथ। सुबह 10 बजे तेली बांधा तालाब के पास जुटेंगे सभी खिलाड़ी। खेल मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। खेल अलंकरण समारोह, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा, कोच की भर्ती जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के खिलाड़ी लड़ेंगे सड़कों की लड़ाई। राज्य के खिलाड़ियों को मिला है बीजेपी युवा मोर्चा का साथ। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को किया फोन। वैश्विक मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। PM मोदी ने दिया ज्वाइनिंग लेटर। चंद्रयान 3 के रोवर की राह में आया बड़ा सा गड्ढा। चांद की सतह पर गड्ढा देख रोवर प्रज्ञान ने बदला रास्ता। चंद्रयान 3 के फतह के बाद इसरो का मिशन सूर्य 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री पर केस दर्ज। CBI ने 5 करोड़ रिश्वत मामले में कसा शिकंजा। कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के मामले में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। संडे ऑफ के साथ बुधवार को हाफ डे रहेगा। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। PM मोदी ने बधाई दी। CM हाउस में रक्षाबंधन, लाडली बहनों ने CM को बांधी राखी। इंदौर में कांग्रेस ने निकाली युवा परिवर्तन बाइक रैली। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हुए शामिल। बीजेपी में दूसरी लिस्ट को लेकर हलचल तेज। पार्टी दफ्तर में उमड़ी दावेदारों की भीड़। विधानसभा चुनाव को लेकर हरदा जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। पेड न्यूज और MCMC के नियमों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। देवास में नवनिर्मित मंडी ओवरब्रिज का मंत्री उषा ठाकुर ने किया शुभारंभ। मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। इंदौर में 273 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए नियुक्ति पत्र। छतरपुर में भैंस के खो जाने पर की आत्महत्या। दुखी होकर युवक ने लगा ली फांसी। महादेव सट्टा ऐप पर CM भूपेश बघेल का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप का कोई ऑफिस नहीं। CM भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से ईडी की पूछताछ। CM बघेल के OSD मनीष पंचोर, आशीष वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी है सब कमेटी।